ठीक है ना। तो मीठी आवाज में साउंड को चलाएगा, 3:30 से 4 बजे तक साउंड चलेगा। उसके बाद 4 बजे संगीत कलाकार बैठेंगे, 4:15 बजे मंगलाचरण से राधा नाम स्मरण होगा। ठीक है, ठीक 5 बजे 4:50 पे, चाहे कोई आए या ना आए, आप अपनी वॉच टाइम रखना। ठीक है, 4:50 पे हनुमान चालीसा कर देना, 10 मिनट हनुमान चालीसा होगा, 10 मिनट में मंगलाचरण होगा, 5 बजे के 10 मिनट में कथा प्रारंभ होगा और ठीक 7:45 बजे कथा को विश्राम कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर व्यास पूजन, अंतिम कथा है कल का, विश्राम दिवस है। कल सुखदेव जी का अंतिम श्लोक है, सुखदेव जी का प्रस्थान होगा और कल सुखदेव जी चाहेंगे और व्यास जी का भी प्रस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं कि व्यास पूजन होता है। हम अगर सत्यनारायण की पूजा कराते हैं, अभी यहाँ क्या चलन है लाल साहब, लाल बाबू, लाट साहब जी, हमारी तरफ कान रखना, आप 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए। यहाँ मुझे नहीं पता है क्या होता है, बाकी हमारे यहाँ होता है, अगर हम लोग सत्यनारायण की पूजा कराते हैं तो वही पंडित जी को पत्रम पुष्पम फलम तो कुछ ना कुछ दिया जाता है दक्षिणा। तो आप लोगों ने जिसने भी, हाँ सत्यनारायण बाबू आप विशेषकर, आप और क्या नाम है हमारे बैजनाथ बाबू और रमेश बाबू, ठीक है, सबको है कि आप लोग कथा सुने हैं, आप लोगों ने जो सहयोग राशि दिया वो अपनी कमेटी को दिया है। ठीक है, कल व्यास पूजन है, व्यास विदाई है, तो पहले एक तो फर्स्ट क्लास डोनियर को सूट मंगा, कोई बात नहीं, कहने का अर्थ है पत्रम पुष्पम फलम। तो कल सब पहले यजमानों को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद जितने भी पुरुष हैं सब व्यास मंच पे आकर के व्यास पूजन करके पत्रम पुष्पम फलम तो चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 बीघा जमीन दान देना, कोई मैं मना नहीं करूंगा, जो देकर लेके जाऊंगा, छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि ससुराल है तो लेके जाना ही है। हमारे पिताजी दादा भी कहते, बोले बेटा ससुराल से अगर भूसा का गठरी भी मिल जाए वो भी नहीं छोड़ना, लेके आना। ठीक है, राम जी की ससुराल है, नानी का है हमारे, तो लेके जाए, है ना। तो कहने का अर्थ है कल व्यास पूजन है, सत्यनारायण की पूजा में भी पंडित जी को दक्षिणा दिया जाता है। इसी प्रकार आप 9 दिन से कथा सुनेंगे, कथा का फल तभी होगा जब आप व्यास पीठ पर आकर के व्यास टीका लगा के उसको दक्षिणा देंगे। और सबको, जितने भी स्त्री पुरुष हैं सबको 4-4 की संख्या से ऊपर बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद व्यास पूजन का विश्राम होगा। फिर उसके बाद सरपंच साहब कहाँ है, हाँ, क्या रक्षा का व्यवस्था होगी रात की? अच्छा ये बताओ, किस किस के घर में गोईठा है? गोईठा के घर में छिया, इससे नहीं होगा। हर घर से 2 किलो राख प्रसाद में लेके आना है। क्या लाना है? राख। कंडा होता, अच्छा लंबा वाला गोईठा बनाते हैं आप या गोल वाला? गोल वाला। तो गोल वाला सब अपने अपने घर में 20-20 को गोईठा, हम आप लोग क्या बोलते हैं गोल वाले को भैया? चिपड़ी। हम लोग बातें बोलते हैं कंडा, और हरियाणा वाले बोलते हैं कुपला। ठीक है ना, 20-20 गोईठा जलाना, चिपड़ी जलाना। ठीक है, जब चिपरी 20-20 चिपरी धुआं उड़ जाएगा ऊपर और राख रह जाएगी, राख को आटा छानने वाली छन्नी से छान करके और पॉलीथीन में भर के यहाँ लाके ऐसे रख देना। इस सबको ऐसा लगे कि मानो महाप्रसाद के लिए आया है। ठीक है, और जितने भी पुरुष हैं उनसे प्रार्थना है, कल आप लोगों को यहाँ कुर्सी लगा दिया जाएगा, कल यहाँ से बैठना है, या फिर माताएं बीच में रास्ता बना देना। जो माता आगे बैठेगी उसके घर वो जाएगी तो शायद हो सकता है पति देवी ने पहचान पाए कि मेरी पत्नी है या शमशान की कोई भूतनी उठ के आ गई है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कल अगर राख हमको उपलब्ध हो गई तो शमशान का भगवान भोलेनाथ का मसाना होली करेंगे, यानी भस्म आरती करेंगे। अगर राख उपलब्ध नहीं हो पाई तो होली को पॉसिबल कर देंगे। ठीक, इन्होंने भरा था वैसे, लेकिन अब इनको हमसे दुख कष्ट हो गया है, क्योंकि अब ये घर में घुसते हैं ना तो माता जी इनको चक चक करना चालू कर देती है। मेरे भैया कहाँ है तू? कहूँ ऐसा ना हो ये मोए यहाँ बदवा दे। आदमियों में कहते हैं अरे मेरी भैया या लाल को ध्यान रखियो,
हो जाएगा, ठीक है। तो इनको भी लाने दो। 4-5 बोला, मोटा मोटी 30-40 किलो राख। 30-40 किलो हाँ। राख तो नहीं, ये तो गोईठा नहीं ना, गोईठा नहीं, 40 किलो राख चाहिए। इसलिए आप से जितना हो जाए उतना लाना। बाकी सभी माताओं से कहा है मैंने, सभी आप अपने घर में 10-10 चिपरी जलाना और पॉलीथिन में राख को भर के लाना। कौन कौन है जो नहीं लाएगी, हाथ उठा के बताओ। देखो कोई नहीं लाएगा। अम्मा, अगर तू राख नहीं लेके आई ना तो डोगरी तो यहाँ गेट से बाहर ना जाना, ध्यान रखिए। चिपड़ी नहीं मिलेगा किसी घर में, हम लोग व्यवस्था कर नहीं, सब लोग बोल रही है ना, है हमारे घर। मान लीजिए जैसा हम लोग चिपड़ी गोईठा ला करके यहीं राख अच्छा बना सुनो, देंगे, कोई बात वही नहीं है, होगा। जिसके पास है वो लिया ना, नहीं है तो हमारे दादाजी इंतजाम करेंगे। यहीं हम चिपड़ी ला करके 5-7 बोरा यहाँ ला करके राख जमा कर बना देंगे अपना हाथ। बेटा यहाँ तो व्यवस्था होगी। देखो सुनो, मैं स्पष्ट बात है, मैं कड़वा बोलता हूँ कि यहाँ तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन ये बूढ़ा लोग अपना सिर देगा गोईठा में, तब थोड़ी व्यवस्था होगी। युवक लोग की आवश्यकता है, बूढ़ा लोग डायरेक्शन करता है। 4-5 लड़का को ले बूढ़ा डायरेक्शन करने के लिए होता है, ज्ञान देने के लिए, रास्ता बताने के लिए, ताकि हमारा रास्ता न भटके। ठीक है, युवक लोग की आवश्यकता है। 4 लोग आ जाना, इकट्ठा एक जगह तालाब के किनारे लगा देना और सटा-सटे घंटे में पूरा ठंडा हो जाए। ठीक है, ठीक। और बाकी जिस माता को सुविधा हो अगर तो ले आना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कड़ा लेके आना। और हाँ, भगवान की एक माता जी की फरमाइश आई थी। जय हो। एक माता जी का प्रार्थना हुआ था, बोले महाराज जी इस भजन को अवश्य गाइएगा। हमारा मोबाइल का दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे, छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। दुख चाहे ना कोई, सब सुख को तरसते हैं, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो दुख चाहे। हाँ, और दुख आ जाएगा तो प्रभु को याद करेगा, और सुख में भूल जाता है उसे। दुख चाहे ना
सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं, भाई दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिन्हें उनको, सुख मिले उनको दुख भी तो सहारे हैं, दुख भी मुझे सारे हैं। छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे दादा दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो ये वो दे दो। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो वो मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो वो दे दो। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दो या वो दे दो। जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से मुझे दे दो। जो भी तेरी मर्जी है हे नाथ, मर्जी से जो दे दो। मर्जी से जो दे दो। मैंने तेरे आगे अब, मैंने तेरे आगे अब ये हाथ पसारे। छोड़ू मैं किसे दाता, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे दोनों ही तुम्हारे हैं। जय हो। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। देखो भैया,
वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। और देखो बड़े ही सुंदर सा भाव लिखा है भजन में। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। प्रभु तुम जैसे रखोगे ऐसे ही मैं तुम्हें याद करूंगा। मगर सही नहीं करता है, संसारी लोग कहीं नहीं करता है। झूठ बोल करके आता है, जब गर्भ से आता है ना तो डायरेक्ट भगवान से बात होती है गर्भ के अंदर। और प्रभु कहते भजन करेगा नीचे जाके, तो बोलता है हाँ, पर कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और नीचे आके देखो क्या करता है। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं। और यादों में वियोगी ने, यादों में वियोगी ने ये गीत सवारे, यादों में वियोगी ने ये गीत सवारे। छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। और एक भक्त कह रहा है ठाकुर जी, इतना टूटा हूं के छूने से बिखर जाऊंगा। आप अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमने सुना है, अब हम लोग जो है बिहार में ना गजल बहुत पसंद करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। झांकी की तरफ प्रवेश करते हैं। श्री सुदामा कृष्ण जी की झांकी। पवन जी आज आप सामने से हट जाओ, अन्यथा सुदामा ऐसा नालायक है जो पकड़ा के रह जाएगा। तो सुदामा वो सुदामा नहीं है जो था बेचारा दुबला पतला विद्वान। ये तो मोटो ताज हो, एक ही बार में 35-40 रोटी नहीं मरूर है। खाए पिए काम को सुदामा है गनोली। विशाल अपना कैमरा ऊपर ले लो।